नमस्कार, स्वागत है आपका आंसर करवी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है वो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो वर्णन है वो उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय क्या है? यह है भारतीय जो जो न्यायपाल का है वो शंकुआकार में है, जिस पर शीर्ष पर कौन बैठा हुआ? सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय है। अधीनस्थ के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो होता है वो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो चर्चा करते हैं हम किसके बारे में? उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय की अगर हम पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो 1862 के तहत कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर 1866 में ये एक आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके बाद 7वां संविधान जो संशोधन हुआ उसमें 1956 में इसमें ये बात तय की गई थी कि एक राज्यों के लिए एक से अधिक मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, मतलब 7वां संविधान 1956 के तहत ये बात की गई थी। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? उच्च न्यायालय का गठन होता है कि एक राज्य में होता है एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जबकि अन्य होते हैं न्यायाधीश। अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? ये राष्ट्रपति समय समय पर परिवर्तन करता रहता है। तो ये राष्ट्रपति के पास ठीक विचारार्थ है कि राज्य के उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम जो होता है ना, 3 सदस्यीय की जो मंडल होता है ना, मंडल कॉलेजियम अपनी संस्तुति देता है, सूची देता है कि इस राज्य में ये न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है। परंतु राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर इसके बाद फिर उनकी नियुक्ति करता है। अच्छा, इसके बाद फिर उनकी योग्यताएं क्या होती हैं? तो योग्यताएं होती हैं कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष का उसने एक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या फिर 10 साल का उसके पास कोई न्यायिक ठीक है अनुभव हो। इसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये एक न्यायाधीश से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए योग्यताएं होती हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ मतलब संविधान के प्रति निष्ठावान होने की जो शपथ है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। परंतु संविधान में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का न्यूनतम आयु कितनी होगी ये वर्णन नहीं है कि एक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होगी, ये उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसके हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा हटाता है। अब राष्ट्रपति कब हटाता है? जब संसद में विशेष बहुमत द्वारा हटाने का प्रस्ताव पारित होता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि अगर लोकसभा में जाएगा वह है हटाने का प्रस्ताव, तो लोकसभा के 100 सदस्य, अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर पारित किया जाता है। इसके बाद फिर इसको अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो सभापति स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। और अगर स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय समिति बनाता है। और 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग होते हैं? एक होते हैं कौन? CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का, और कोई कानून का जानकार होता है। ये लोग जांच करते हैं कि जिन पे जो आरोप या आरोप लगे हैं अक्षमता के, ठीक है, ये किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से लगी होती है, जांच करते हैं। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तब फिर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत 2/3 द्वारा पारित कर राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, तब वह अपना त्यागपत्र दे देता है। ये इसको हटाने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद राज्यपाल क्या कहते हैं, इनका वेतन कितना होता है? वेतन और भत्ते, तो वेतन जो मिलता है वो राज्य की संचय निधि द्वारा मिलता है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है, तो इनके वेतनों में कटौती नहीं होती है। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद क्या होता है? सेवानिवृत्ति के बाद इनको जो पेंशन मिलती है ना वो 50% मिलती है। मतलब जितनी आपकी लास्ट वेतन आई थी उसका आधा, मतलब 50% वेतन का इसमें मिलता है। इसके बाद पेंशन जो इनकी मिलती है ना वो संसद के द्वारा मिलती है। पेंशन जो संसद की संचय निधि से, जबकि वेतन और भत्ते जो मिलती है वो राज्य के संचय निधि से मिलते हैं। इनका स्थानांतरण कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनका स्थानांतरण होता है। ठीक है,
तो ये कुछ थे बेसिक जानकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। अब हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। शक्तियों के बारे में अगला वीडियो लेके आएंगे हम। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।